बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जिसमें अमरीकी सदर ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर यह मुलाकात अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये के मौका पर हुई। मीडिया न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में सैकड़ों अमवात पर अफसोस और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के अफसोस और हमदर्दी के इजहार पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के आलमी बिरादरी के नाम पैगाम और पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी बैनुल-अक़वामी तरक्की के सरबराह के दौरान पाकिस्तान और इमदाद भिजवाने पर अमरीकी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी से जो बाइडन ने मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दरी असना वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खबर यह भी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और हर रोज इनके केसेस माफ हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तालिबात कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं मुल्क के लिए जिहाद लड़ने की बात कर रहा हूं। हकीकी आज़ादी की जंग आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। इमरान खान ने कहा कि जिस कौम में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो कौम तबाह हो जाती है। चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया, हर रोज इनके केसेस माफ हो रहे हैं। कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा कि जेलों को खोल दें, गरीबों का क्या कसूर है। गरीब मुमालिक में हर जगह जरदारी और नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पर इस्लामाबाद में सहाफी अयाज मीर के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। थाना शहजाद टाउन के इलाके चक शहजाद के पोश इलाके में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई। मुल्जिम शाहनवाज अमीर ने फार्म हाउस नंबर 46 में अपनी 37 साल बीवी सारा को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मुल्जिम वारदात के बाद वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम पुलिस ने छापा मारकर उसे हिरासत में ले लिया और थाना शहजाद टाउन मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के सीनियर अफसरान और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि मुल्जिम ने वर्जिश वाली फौलादी डंबल मार मार कर बीवी को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक वकुआ की तफ्तीश जारी है, जिसके बाद ही FIR का इंदराज किया जाएगा। जो भी हकायक सामने आएंगे उनसे आगाह किया जाएगा। शाहनवाज मारूफ सीनियर सहाफी अयाज अमीर का बेटा है जो चक शहजाद में रिहाइश पजीर था। इसकी कैनेडियन नियात सारा से तीसरी शादी हुई थी। पीर मेहर अली शाह बारानी ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने के लिए कोशा है। इन ख्यालात का इजहार सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी वज़ीर ज़राअत पंजाब ने पहली बैनुल-अक़वामी एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2022 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद मुल्क की सतह पर डिजिटल एग्रीकल्चर और प्रेसियन एग्रीकल्चर को फरोग देना था। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की साइंसदानों ने अपने तहकीकी काम के मुतालिक शुरका को ब्रीफ किया। इस मौका पर वज़ीर ज़राअत पंजाब ने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खदशात हैं और इसलिए जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को आम करना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान में डिजिटल एग्रीकल्चर और प्रेसियन एग्रीकल्चर को आम करने के लिए मरबूत हिकमत अमली को अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और डिजिटल ज़राअत को फरोग देने से पाकिस्तान न सिर्फ ज़राई पैदावार में खुद कफील हो सकता है बल्कि ज़राई पैदावार की बरामदात का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। MDA एम्प्लॉइज यूनियन के सदर शेख रफी की मुशीर वज़ीर आला पंजाब तारिक गुज्जर के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने MDA एम्प्लॉइज के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि MDA एम्प्लॉइज का निश्चित अस्पताल की बजाय मुख्तार ए शेख अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए पैनल पे होना चाहिए और हमारे मुलाजिमीन को प्लॉट भी अलॉट किए जाने चाहिए जिनका कोटा भी मौजूद है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी जरनाज, का तफसीलात हैं इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, तारिक ज़मान गुज्जर मुशीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं वासा के मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। सर, ये जो शेख रफ़ी साहब ने आपको वासा के मसाइल के बारे में कहा, आप इसके लिए नेक्स्ट क्या इक़दाम होंगे या क्या हो सकते हैं, या आपकी राय क्या है? ये इक़दाम मतलब ये जो मसाइल हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, मेन इनका हेड जो है उनके साथ और कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ 4 दिन पहले मीटिंग हुई है
تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بہتر کر رہے ہیں، جیسے فنڈ آ رہا ہے نا، جس جگہ پر پائپ ڈلنے والا ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کے بارے میں بہتر کریں گے وہ۔ واسا کی جو سستی نظر آ رہی ہے، مطلب اس کے کوئی پروجیکٹس نظر نہیں آ رہے، عام شہری کی اکوموڈیشن کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے جو ادارہ بنایا گیا تھا، اس میں اس کی سستی کا مجاز کون ہے، ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، میری اسلاف زدگان کی طرف ڈیوٹی رہی ہے، ادھر میں نے پہلے دیکھا نہیں، اب میں انشاءاللہ افسران بالا کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور کوشش کروں گا حتی الوسع جتنی ہو سکتی ہے پرابلم ختم کریں، کیونکہ آج میں نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے تالے وغیرہ لگائے ہیں تو لوگوں نے دعویٰ بولا وہاں پہ، لیکن جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ دعویٰ بولتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کوئی آتا۔ تو اس لیے کوشش کروں گا ملتان کی جو بھی جس محلے میں، جس کالونی میں یا روڈوں کے اوپر جو بھی پرابلم ہے، کوشش کریں گے اس کو فرسٹ پرائرٹی میں ختم کر دیں گے۔ اچھا طارق صاحب، جس طرح سے آپ نے سیلاب زدگان کی بات کی ہے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کس حد تک کامیاب رہے ہیں؟ اس صورتحال میں یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ڈیرہ غازی خان وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر شخص کے پاس امداد پہنچنی چاہیے۔ پاکستان کی عوام جتنی امداد کر رہی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی وہ کوشش کریں گے، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے احساس، دل رکھا ہوا ہے اور وہاں جا کے ان کے پاس وہ پوری خدمت کر رہے ہیں ان کی، اور انشاءاللہ ہر شخص اپنا اپنا گھر بنا لے گا، کیونکہ امداد اتنی جا رہی ہے کہ ان کی پریشانیاں بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ سر لاسٹ میں ایک کوشچن کروں گی، یہ جو آئے روز مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کوئی لگام ہی نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کنٹرول نہیں ہے؟ عوام کی پہنچ میں قیمتیں کیوں نہیں ہیں؟ حکومت ریلیف کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں جی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، انہوں نے اپنے کیس ختم کر لیے ہیں، ان کو غریب آدمی نیچے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آئندہ الیکشن میں ٹکٹیں لے کے واپس چلے جانا ہے امریکہ۔ پاکستان کے بارے میں نہ وہ سوچتے ہیں، نہ ان کی سوچ ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی جتنی ہو سکتی ہے ہم کر لیں تاکہ یہ جو ہے نا کوئی غریب آدمی جی نہ سکے۔ بہت شکریہ جی۔ شیخ رفیع امپلائیز یونین CBA MDA ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں واسا کے مسائل کے بارے میں۔ ذمہ دار کون، کس کو سمجھتے ہیں؟ جی سر، کیا کہیں گے؟ جس میں شکریہ وینس کا، میں آپ تشریف لائیں یہاں، ہمارے پروگرام کو اٹینڈ کیا، آپ نے کوریج دیا آپ نے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آیا تمام ذمہ دار ہیں باشمول میرے، ہم سب نے جو بنیادی مسائل پہ ان پہ بالکل کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انشاءاللہ اب ہم اس کو توجہ دے رہے ہیں اور بہت جلد تمام مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نے تحریکیں بھی چلائیں، احتجاج بھی کیا، آواز بھی اٹھائی، تو کوئی رسپانس نہیں آیا، کیوں؟ جو بھی ڈی جی آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے نہ اور میں یہاں سے نکل جاؤں، کوئی ذمہ داری نہ لوں، کوئی بھی ملازمین کی، لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہ کروں۔ سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ پینل پہ کوئی ہاسپٹل ہی نہیں تھا، میڈیسنز ہی مطلب الاؤنس میں نہیں دی جا رہی تھی، تو ایسا کیوں تھا؟ اس طرح ہے کہ میڈیکل الاؤنس ہمیں ملتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ پینل پہ لینے کے لیے ہمیں ایک اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پینل پہ ہاسپٹل کو لیں، اور وہاں ہمارا بصورت ہم اگر ایڈمٹ ہوں وہاں ہاسپٹل میں، ہمارا علاج و معالجہ فری محکمہ MDA خود کرائے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نشتر ہاسپٹل کی بجائے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے، مختار شیخ ہاسپٹل کو پینل پہ لیا جائے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شہری کی اکوموڈیشن اور ریلیکسیشن کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، یا آپ کے آگے کیا لائے عمل ہوگا؟ میری اپنی رائے میں جو ملتان میں بھرمار ٹریفک کی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان منڈیوں کا شفٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس میں لوہا مارکیٹ ہے جو ہمارے اندرون شہر میں مسائل میں اضافہ کر رہی ہے، ٹرک سٹینڈ ہیں، اسی طرح غلہ منڈی کو باہر نکلنا چاہیے۔ ان منڈیوں سے کو باہر نکلنے کا جو منصوبہ گورنمنٹ کے پاس زیر التوا اس پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ شہری سوکھا سانس لیں اور ان کے مسائل میں کمی آئے۔ اچھا، یہ جو آپ نے CBA ٹریڈرز یونین بنائی ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجیے گا کہ یہ کس مقصد کے تحت بنائی ہے؟ یہ صرف جو CBA یونین ہے، جو ہم نے ملتان CBA الائنس بنایا ہے، اس کا مقصد چاروں اداروں کے ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مؤثر آواز اٹھانے کے لیے ہم نے یہ ایک فورم بنایا ہے، جس پر ہماری آواز مشترکہ طور پر ہم ایک زوردار آواز سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔
नाज को आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। यह आपको बताया कि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने रेवेन्यू अफसरान को रिकवरी अहदाफ हासिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि मलकियती इंतकाल, आबियाना और वाटर रेट सरकारी वाजिबात की रिकवरी में तेजी लाई जाए। मलकियती इंतकाल, स्टैंप ड्यूटी के वाजिबात भी क्लियर किए जाएं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने डिविजनल रेवेन्यू जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तजावुजात कार्रवाइयां तेज करके सरकारी अरासी वागुजार करवाएं। रेवेन्यू अफसरान मवासियात को ऑनलाइन करके लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स पर अपलोड करें। करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, करप्ट माफिया को निशाने इबरत बना दूंगा। कमिश्नर आमिर खटक ने यह भी कहा कि अवाम के लिए फर्द मलकियत और विरासत के हुसूल का अमल सहल बनाया जाए। रेवेन्यू अफसरान मवासियात को ऑनलाइन करके लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर अपलोड करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात समेत दीगर जुडिशल केसेस की मुकम्मल पैरवी की जाए। डीसीज, एसीज रेवेन्यू के केसेस हल करने के लिए बाकायदगी से अदालतें लगाई जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अदालतों में केसेस के जल्द हल के साथ इंसाफ की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। खबरों में आपको बताएं कि मुल्तान से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर की सफाई के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिसके तहत अब कंपनी का खुसूसी सफाई स्क्वाड हर यूनियन कौंसलों में सफाई ऑपरेशन सर अंजाम देगा। सीईओ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक डोगर की हिदायत पर नया सफाई प्लान भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद फारूक डोगर ने सफाई प्लान के बारे में बताया कि माजी में स्पेशल सफाई स्क्वाड को शहर की दाखिली शाहराहों की सफाई का टास्क सौंपा गया था, जबकि अब शहर की गलियों और मोहल्लों में मिसाली सफाई की हिकमत अमली तब्दील कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्पेशल सफाई स्क्वाड अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शहर के दाखिली शाहराहों की सफाई करेगा, जबकि हर हफ्ते में 4 यूनियन कौंसलों की जीरो वेस्ट पॉलिसी के तहत काम करेगा। मोहम्मद फारूक डोगर ने बताया कि अफरादी कुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बैकलॉग पैदा हो जाता है और इस बैकलॉग की वजह से कूड़े के ढेर स्पेशल सफाई ऑपरेशन के जरिए लिफ्ट किए जाते हैं। डिविजनल इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर इकदामात का आगाज कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस देकर इमारत सरबमहर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने इंसदाद डेंगू के बारे जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि सूबे को डेंगू से पाक करना हुकूमत पंजाब का अज़्म है। तमाम महकमे डेंगू कंट्रोल मुहिम के बारे मुतहर्रिक रहें, टीमें फील्ड में नजर आए, रिपोर्टिंग में जालसाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। डेंगू कंट्रोल में मुल्तान डिवीजन को सूबा भर में टॉप पोजीशन में होना चाहिए। जदीद एंड राइट सिस्टम के तहत डेंगू के खिलाफ सरगर्मियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मुकर्रर टारगेट से कम सरगर्मियों पर मुतल्लिका महकमों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जिला इंतजामिया महकमे डेंगू कंट्रोल मुहिम की कामयाबी के बारे जंगी बुनियादों पर इक़दाम करें। बस वैगन अड्डों पर सफाई के मिसाली इंतजाम किए जाएं। जिला और तहसील सतह पर डेंगू कंट्रोल के इंतजामी इजलास भी मुनक्किद किए जाएं, जबकि महकमे सेहत और दीगर महकमों की डेंगू बारे कारकर्दगी को काउंटर चेक करवाऊंगा। मज़ीद खबरें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जलालपुर पीरवाला में नवाज शरीफ ज़राअत यूनिवर्सिटी और महकमे ज़राअत तौसीक़ के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में किचन गार्डनिंग बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कॉलेज की तलबा में किचन गार्डनिंग की अफादियत बारे ब्रीफिंग दी गई और सीड्स किट्स भी तकसीम की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में नवाज शरीफ ज़राअत यूनिवर्सिटी और महकमे ज़राअत तौसीक़ के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में किचन गार्डनिंग बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर कॉलेज के तलबा को किचन गार्डनिंग की अफादियत बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बाद अज़ां सब्जियों की सीड्स किट्स भी तलबा में तकसीम की गई। इस मौका पर डॉक्टर नबील अकरम ने कहा कि सब्जियों की डिमांड में इजाफे की वजह से काश्तकार सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए केमियाई खादों और जहरीली अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल करते हैं और शहरी आबादी के करीब अक्सर सब्जियों की आबपाशी के लिए सेवरेज का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इंसानी सेहत पर बहुत से मुज़र असरात भी मुरतब होते हैं। इसके पेश नज़र नवाज शरीफ ज़राअत यूनिवर्सिटी और महकमे ज़राअत तौसीक़ के इश्तराक से किचन गार्डनिंग को मुतारिफ करवाया जा रहा है।
रेस्क्यू 1112 कोट अदू स्टेशन में तहसील इंचार्ज आबिद सुल्तान की क़यादत में और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन के विजन के मुताबिक आज रिस्क अलाउंस लगने की खुशी में कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन 1112 कोट अदू में तिलावत कुरान पाक का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की लंबी उम्र और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। रेस्क्यू 1112 के नौजवानों ने डीजी डॉक्टर रिजवान नसीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी क़यादत में मजीद मेहनत और लगन से सर्विस को बेहतर बनाने का भी आज़म किया गया। जहानिया से खबर है, जहां पर जहानिया में मुशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नियासी ने सफाई सुथराई के हवाले से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जहानिया शहर के ज़रीना मसला सेवरेज के मसाइल के हल और सफाई सुथराई के लिए 7 रोज़ा मुहिम का आगाज फौरी तौर पर कर दिया गया है। जहानिया में म्यूनसिपल कमेटी में सफाई सुथराई और जहानिया को क्लीन बनाने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब के मुशीर नवाबजादा अयाज खान नियासी थे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा सियासी समाजी शख्सियात में चौधरी खालिद जावेद आराई, वकला बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी, सहाफ़ियों के अलावा शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया का कहना था कि हमारे म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार गलियों और कूचों में जाकर अवाम के मसाइल का हल फौरी मौका पर करेंगे। कूड़ा क्रिकेट और सेवरेज के मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने इजाफी मशीनरी और इजाफी नफरी भी मुहैया कर दी है। शहरियों की जानिब से सफाई सुथराई की इस मुहिम को भी सराहा गया है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा इफ़त उमर ने ट्रांसजेंडर बिल की हिमायत की है, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मुतनाज़ बयानात की वजह से खबरों की सुर्खियों का हिस्सा रहने वाली हिज़्ब इख्तिलाफ अदाकारा इफ़त उमर ने ट्रांसजेंडर बिल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। अदाकारा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर ट्रांसजेंडर एक्ट की हिमायत करती हूँ और उसके खिलाफ ऐसी तमाम जमातों और जहनीत से नफरत और मजम्मत करती हूँ जिस बिल के खिलाफ प्रोपेगंडे में शामिल हैं। ट्रांसजेंडर बिल की हिमायत करने पर इफ़त उमर को ट्विटर सारिफीन ने आड़े हाथों लेते हुए तनकीद का निशाना बना डाला। सारिफीन ने कहा कि इन जैसे लोगों की वजह से ही हमारी सोसाइटी खराब और बर्बाद हो रही है। एक सारिफ ने कहा कि आप खुद को मुसलमान कहती हैं, आपको ऐसे गुनाह को प्रमोट करने की बजाय शर्म करनी चाहिए। याद रहे कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस बिल से मुताल्लिक कहना है कि ट्रांसजेंडर बिल में जिनसी रसानी को जुर्म बनाया गया है। डिसइंफॉर्मेशन ऐसे फैलाई गई है जैसे ये सारा बिल ही गलत है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून का कहना था कि ट्रांसजेंडर बिल में ख्वाजा सराहों की मुलाज़मत के हुकूक को महफूज रखना और इलाज मुआवजे को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया है। खबर यह भी है कि कौमी रेसलर अली असद की दोनों डॉप टेस्ट मस्बत आने पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान एक मेडल से महरूम हो जाएगा। रेसलर अली असद ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीता था। ताहम कुव्वत बख्श और ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल साबित होने पर उन्हें 4 साल की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कांसी का तमगा जीतने पर अली असद को मिलने वाले 10 लाख रुपए की इनामी रकम भी रोक ली है। बर्मिंघम रवानगी से पहले पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 15 खिलाड़ियों के डोप सैंपल लिए गए थे, जिनमें सिर्फ एक अली असद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट भी लिया गया जिसकी रिपोर्ट भी मुस्बत आई। रूस के मुताबिक अली असद को अब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, जिस रेसलर का मौक़िफ़ सुनने के बाद अपनी सिफारिशात भी दी जाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 8 मेडल जीते थे। ताहम अली असद की रिपोर्ट मस्बत आने पर पाकिस्तान को मेडल वापस करना पड़ेगा। इसी के साथ वीनस न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज।